ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। हम लोग कर रहे थे RO का मॉक टेस्ट। सेकेंड वाले का GS सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम हिंदी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है। तिमिर का विलोम शब्द होता है आलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीक्ष्ण, ये छतरी वाला है, इसका विलोम शब्द क्या होता है। तो इसका विलोम शब्द होता है मंद। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल का विलोम शब्द क्या होगा। तो आर्टिफिशियल का नेचुरल हो जाएगा, तो प्राकृतिक इसका विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदात्त, उदात्त एक सेकेंड, उदात्त का विलोम शब्द उल्टा लिख रही हूँ मैं। उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो उदात्त का विलोम शब्द होगा अनुदात्त। फिर नेक्स्ट है कि उदार का विलोम शब्द क्या होगा। तो उदार का विलोम शब्द क्या होता है अनुदार। फिर है शुक्ल का विलोम शब्द क्या होगा शुक्ल। शुक्ल का विलोम शब्द होगा कृष्ण। कृष्ण है, कृष्णा नहीं है, कृष्ण होगा इसका विलोम शब्द। फिर नेक्स्ट है कि प्रस्थान का विलोम शब्द क्या होगा। प्रस्थान मतलब डिपार्चर, प्रस्थान का विलोम शब्द होगा अराइवल यानी कि आगमन। आगमन। फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको पता लगाना है कि कौन सा शब्द युग्म इसमें से शुद्ध नहीं है। तो आयात का निर्यात होता है, ये सही है। पाप का पुण्य होता है, ये भी सही है। बुद्ध का मुक्त होता है, ये भी सही है। लेकिन क्या नूतन का सनातन होता है, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि नूतन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है पुरातन, और सनातन तो हमने इससे पहले पढ़ा था। सनातन मतलब होता है कि जो युगों से चला आ रहा है उसको सनातन कहते हैं। तो नूतन और सनातन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि गमन का विलोम शब्द क्या होता है। तो गमन का हो जाएगा आगमन, गया और आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निंदा का विलोम शब्द क्या होगा। निंदा का विलोम शब्द होगा स्तुति। अब इसमें से आपको पता लगाना है कौन सा इसमें से तत्सम है और कौन सा तद्भव है। तो हम लोग देख लेते हैं। बुढ़ा, बुढ़ा एक तद्भव वर्ड है, क्योंकि इसका तत्सम क्या हो जाएगा, इसका तत्सम वृद्ध हो जाएगा। 20 एक तद्भव वर्ड है, 20 का क्या हो जाएगा विंशति। वामन क्या है, वामन एक तत्सम वर्ड है, क्योंकि वामन का तद्भव रूप होता है बौना, बौना यानी कि ड्रॉफ। तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा बौना, और तत्सम रूप है ये वामन। तो वामन ही हमारा आंसर हो जाएगा। माई को क्या कहते हैं, माई को अगर तत्सम में देखें तो इसको मात्र कहते हैं। तो बाकी सभी हमारे तद्भव हैं, सिर्फ वामन ऐसा है जो कि तत्सम वर्ड है, तो हमारा वामन ही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इसमें भी हमें तत्सम और तद्भव बताना है। तो बार कैसा वर्ड है, बार हमारा तद्भव है, बार का तत्सम हो जाएगा वार। द्वादश जो है ये हमारा तत्सम है, क्योंकि द्वादश का तद्भव रूप हो जाएगा 12, 12 यानी कि 12। 92, 92 खुद में एक तद्भव वर्ड है, और इसका तत्सम वर्ड क्या हो जाएगा दान, दानवती, द्वानवती, सॉरी, इसका तत्सम वर्ड हो जाएगा द्वानवती। तो ये भी हमारा तद्भव वर्ड हो गया 92। और बाघ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, बाघ का तत्सम रूप हो जाएगा आपका व्याघ्र, व्याघ्र हो गया। तो मतलब ये सभी हमारे तद्भव रूप में है, सिर्फ द्वादश जो है हमारा तत्सम रूप में है, तो द्वादशी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, जो बालू है, बालू एक तद्भव वर्ड है, इसका क्या हो जाएगा तत्सम, बालुका हो जाएगा। वाम एक तत्सम वर्ड है, और इसका क्या हो जाएगा, अगर हम लोग तद्भव वर्ड इसका देखें तो इसका हो जाएगा बोना, ठीक है। वाम का, सॉरी, वाम का हो जाएगा बायां। वाम मतलब होता
होता है, दायां बायां जो बायां होता है यानी कि लेफ्ट, ये हो जाएगा वाम। अब बौना, बौना एक हमारा तत्सम वर्ड है और इसका क्या हो तद्भव वर्ड है और इसका क्या हो जाएगा, वपन हो जाएगा अगर इसका तत्सम पूछे। और माखन, जो माखन लिखा हुआ है, माखन का क्या हो जाएगा, मक्षण, मर्षण, ये हो जाएगा मक्खन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर वाम हो जाएगा जिसका तद्भव रूप बायां होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा क्या है। पादोन, पहले ही दिख रहा है कि पादोन क्या है हमारा, पादोन ही हमारा तत्सम वर्ड है क्योंकि इसका तद्भव रूप हो जाएगा पौना, जिसको 1/4 कहते हैं, ये हो जाएगा। पोती, पोती का तत्सम रूप होता है पौत्री, पैर का तत्सम रूप होता है पादिर और पूरा का तत्सम रूप होता है पूरक। तो इसमें से जो तत्सम पहले से है वो है पादोन, जिसका मतलब होता है पौना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वर्धन। वर्धन बच्चा, बगुला बंदर। तो ये जो बिल्कुल भी जिसे हिंदी नहीं आती होगी वो भी बता सकेगा। जो संस्कृत से रिलेटेड थोड़ा सा वर्ड है वो क्या है हमारा, वर्धन है। और वर्धन का मतलब क्या होता है, वर्धन का मतलब होता है बढ़ोतरी होना, यानी इंक्रीज होना, बढ़ना। अगर बच्चा का देखें तो बच्चा का क्या हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, व त स वत्स, ठीक है। फिर उसके बाद बगुला का अगर देखें तो बगुला का वक हो जाएगा, बंदर का देखें तो बंदर का वानर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, वर्धन। फिर इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन चेंज हो गया और आपसे तत्सम न पूछ के तद्भव पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा तद्भव है। तो मानव हमारा तत्सम है, मनुष्य तत्सम है, मानव तत्सम है, लेकिन जो मनई वर्ड है ये हमारा तद्भव वर्ड है। यहाँ पर भी आपसे तत्सम पूछ रहा, तद्भव पूछ रहा है और 4 ऑप्शन दिए, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज। तो दिनकर भी तत्सम है, दिवाकर भी तत्सम है, प्रभाकर भी तत्सम है, लेकिन सूरज तत्सम नहीं है। सूरज तद्भव वर्ड है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सूरज का तत्सम देखें तो सूरज का तत्सम होगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल, कंटक। आश्चर्य, आश्चर्य तत्सम है, उज्ज्वल तत्सम है, कंटक तत्सम है, लेकिन कोयल आपका तद्भव वर्ड है और इसका तत्सम वर्ड हो जाएगा कोकिल। नेक्स्ट आपको एक वर्ड दिया है पर्ण और इसका पूछ रहा है क्या हो जाएगा तत्सम रूप, इसका हो जाएगा तद्भव रूप, इसका हो जाएगा पत्र, पर्ण का हो जाएगा पत्र। फिर अब एक शब्द के लिए अनेक शब्द स्टार्ट होता है। इसमें है पहला वर्ड अकिंचन। अकिंचन क्या होता है, अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी नहीं हो, जिसके पास कुछ भी नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकिंचन। फिर नेक्स्ट वर्ड है अंत्यज, नेक्स्ट वर्ड है अंत्यज। इसका मतलब क्या होता है, जो तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। निम्न यानी आप समझ रहे हैं, तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, उसी को हम लोग कहते हैं अंत्यज। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति किसे कहते हैं, अनिश्चित जीविका, जो अनिश्चित जीविका हो जिसकी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आकाश वृत्ति। फिर नेक्स्ट है अनाक्रांत। अनाक्रांत का मतलब क्या होता है, जिस पर हमला ना किया गया हो उसको हम लोग अनाक्रांत कहते हैं। इसके बाद है मंथर। मंथर का मतलब क्या होता है, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मंथर। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है विवेक। विवेक का मतलब क्या होता है, जो उचित अनुचित का ज्ञान रखता हो उसे हम लोग विवेक कहते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट वर्ड है ये साथ में है, इतनी बड़ी जगह नहीं थी कि मैं इसे साथ में लिख पाऊँ। इसका मतलब है, इसका सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन क्या है, किंग कर्तव्य विमूढ़। तो इसका मतलब क्या होता है, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसको कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। फिर नेक्स्ट है सनातन। सनातन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन कहते हैं। आशु कवि। आशु कवि मतलब क्या होता है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, मतलब फौरन करता हो, उसे कहते हैं आशु कवि। फिर होता है अन्योदर। अन्योदर मतलब जो भाई, वो भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहते हैं, जैसे स्टेप ब्रदर इंग्लिश में कहते हैं उसको, संस्कृत में या तत्सम रूप में बोलेंगे अन्योदर। अन्योदर की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है अन्योदर की स्पेलिंग, ठीक है।
नेक्स्ट कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और पढ़ते रहें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।